17 जनवरी 2025, एक तारीख जो बेंगलुरु के इतिहास में दर्ज होने वाली है। बेंगलुरु अपनी रोजाना की दिनचर्या में जागता है। शहर की सड़कें धीरे धीरे जिंदगी से भर रही हैं। लोग अपने अपने कामों के लिए निकल रहे हैं। फिल्टर कॉफी हर घर और नुक्कड़ की दुकान में बन रही है। दिन की शुरुआत का एक अभिन्न अंग। ट्रैफिक शहर की नसों में दौड़ता हुआ, हर चौराहे पर रेंगता हुआ अपनी मंजिल की ओर बढ़ता हुआ, और रोजमर्रा की जिंदगी की हलचल। हर कोई अपनी धुन में, अपने काम में व्यस्त। मल्लेश्वरम में दुकानदार अपनी दुकानें खोलते हैं, दिन की पहली किरण के साथ अपनी आजीविका की शुरुआत करते हैं। ग्राहक कर्नाटक कोऑपरेटिव बैंक में आते हैं, अपनी मेहनत की कमाई जमा करने या निकालने, भविष्य की योजनाएं बनाने, और शहर बेखबर होकर आगे बढ़ता रहता है, अपनी रफ्तार में, अपनी लय में, आने वाले खतरे से अनजान। एक ग्रे सेडान सड़क के पार खड़ी है, एक साए की तरह शांत और स्थिर, लेकिन भीतर कुछ और ही चल रहा है। सुबह की भीड़ में किसी का ध्यान नहीं जाता। हर कोई अपनी दुनिया में खोया हुआ है। किसी को भी इस गाड़ी पर शक नहीं होता। अंदर 4 आदमी तनाव में चुपचाप बैठे हैं। उनके चेहरे गंभीर हैं, उनकी निगाहें स्थिर हैं, एक योजना को अंजाम देने के लिए तैयार। उनकी आंखें घड़ी पर टिकी हैं। सुबह 10:58 बजे। समय तेजी से बीत रहा है। हर सेकंड कीमती है। उन्होंने हर डिटेल का अध्ययन किया है। गार्ड की शिफ्ट, ग्राहकों की आवाजाही, बैंक की दिनचर्या, हर पहलू को बारीकी से समझा गया है। शहर की अनुमानितता उनका हथियार है। दिनचर्या की परिचितता उन्हें आत्मविश्वास देती है। मिस्टर राव, ब्रांच मैनेजर, अपनी चाय पी रहे हैं, कागजात देख रहे हैं, दिन की शुरुआत की सामान्य तैयारी कर रहे हैं। बाहर खड़े खतरे से बेखबर। उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि कुछ ही मिनटों में उनकी दुनिया बदलने वाली है। टेलर्स बातें कर रहे हैं, ग्राहक लाइन में लगे हैं, सब कुछ सामान्य लग रहा है और दुनिया सुरक्षित महसूस होती है। एक शांत और सुरक्षित माहौल जहां हर कोई निश्चिंत है, लेकिन इस शांति के नीचे एक गहरा रहस्य छुपा है। एक तूफान बस कुछ ही सेकंड में आने वाला है, जो इस शांति को हमेशा के लिए भंग कर देगा। सेडान में बैठे आदमी अपने हथियार पकड़े हुए हैं। उनकी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, तैयार हैं। दिल घड़ी की टिक टिक के साथ धड़क रहे हैं। हर धड़कन के साथ तनाव बढ़ता जा रहा है। 2 मिनट बाकी हैं। 2 मिनट में सब कुछ बदल जाएगा। शहर की धड़कन तेज होती है, लेकिन किसी को खतरे का एहसास नहीं होता। लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं, अनजान। लुटेरे सुरक्षा के भ्रम को तोड़ने के लिए तैयार हैं। वे इस शांति को चीरने वाले हैं। बेंगलुरु की आम सुबह यादगार बनने वाली है। एक ऐसी सुबह जिसे कोई भूल नहीं पाएगा। तूफान आ गया है और इसके साथ ही सब कुछ बदल जाएगा। यह डकैती निराशा का काम नहीं थी। यह किसी सनक में आकर उठाया गया कदम नहीं था। यह प्लानिंग की एक मास्टर क्लास थी। हर बारीकी पर ध्यान दिया गया था। हर पहलू को परखा गया था। हफ्तों की निगरानी, ब्लूप्रिंट और रिहर्सल, हर कदम को सोच समझकर उठाया गया था। ने बैंक को एक टारगेट बना दिया, न कि सिर्फ एक बिल्डिंग। यह एक ऐसा लक्ष्य था जिसे वे भेदने वाले थे। टीम अल्फा, लीडर, 2 इन्फोर्सर और एक ड्राइवर, हर सदस्य को उसकी भूमिका के लिए चुना गया था। हर किसी की एक सटीक भूमिका थी। हर सदस्य को पता था कि उसे क्या करना है और कब करना है। उन्होंने हर कैमरे, हर सुरक्षा उपकरण का अध्ययन किया, हर ब्लाइंड स्पॉट, हर कमजोर जगह को पहचाना, हर भागने के रास्ते का मैप किया था। हर संभावित मार्ग की योजना बनाई गई थी। उनके हथियार डर के लिए चुने गए थे, आतंक फैलाने के लिए, न कि मारक क्षमता के लिए। उनका मकसद खून खराबा नहीं, नियंत्रण था। प्लान तेजी से हमला करना, हावी होना, बिना किसी चेतावनी के, और आतंक से लकवा मार देना। हर कोई डर से जम जाए। प्रतिरोध को तोड़ने के लिए 30 सेकंड का अराजकता। 30 सेकंड में सब कुछ बदल देना था। भागना उतना ही सावधानी पूर्वक था जितना अंदर आना। हर कदम की योजना बनाई गई थी। चोरी की कार, फर्जी प्लेटिंग, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वे कौन हैं। एक दूसरा वाहन इंतजार कर रहा था, एक सुरक्षित जगह पर जहां वे बदल सकें। उनका लक्ष्य शहर में गायब हो जाना, भीड़ में घुल मिल जाना, केवल भ्रम और डर छोड़ना, पीछे कोई निशान नहीं छोड़ना। वे शौकिया नहीं थे, वे कोई नौसिखिया नहीं थे, वे पेशेवर थे, बनने वाले भूत। वे परछाइयों में काम करते थे। शहर उनका मंच था, जहां वे अपनी कला का प्रदर्शन करने वाले थे, और सिम्फनी अपने चरम पर पहुंचने वाली थी। हर वाद्य यंत्र अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार था। हर डिटेल की रिहर्सल की गई थी। हर सेकंड का हिसाब था। कोई भी मौका नहीं छोड़ा गया था। परछाइयां चलने के लिए तैयार थीं। अब समय आ गया था। सुबह 11,
02 बजे एक सामान्य दिन की शुरुआत, जहां लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त हैं। बैंक के शीशे के दरवाजे धड़ाम से खुले। कोई ग्राहक नहीं, बल्कि 4 नकाबपोश आदमी। उनका अचानक आगमन शांति को भंग कर देता है। समय थम जाता है, बातें बंद हो जाती हैं। हर कोई स्तब्ध है, समझ नहीं पा रहा कि क्या हो रहा है। घबराहट फैल जाती है। डर उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा है, आंखों में भय है। अल्फा छत पर एक गोली चलाता है, एक चेतावनी, एक घोषणा। प्लास्टर नीचे गिरता है, आतंक फैल जाता है। हर कोई डर से कांप रहा है, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। कोई हिलेगा नहीं, फर्श पर लेट जाओ। आदेश एकदम पक्का है, कोई भी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। चीखें डर और निराशा से भरी हुई। एक बेहोश होती महिला। तनाव और भय इतना अधिक है कि उसका शरीर हार मान लेता है। ग्राहक और कर्मचारी जमीन पर गिर जाते हैं, अपनी नियति के आगे झुक जाते हैं। एक इन्फोर्सर काउंटर कूदकर एक कैशियर के सिर पर बंदूक रखता है। उसकी आंखें भय से फैली हुई हैं। वॉल्ट खोलो, आदेश दोहराया जाता है, और अधिक जोर से और अधिक धमकी के साथ। दूसरा कमरे में घूमता है, हथियार उठाए, किसी को भी विरोध करने की हिम्मत नहीं देता। हर कोई जानता है कि प्रतिरोध का मतलब मौत हो सकता है। मिस्टर राव अल्फा की बंदूक के सामने हैं। उनका दिमाग तेजी से चल रहा है, बचने का कोई रास्ता खोज रहे हैं। अभ्यास भूला हुआ है। डर ने उनकी सारी ट्रेनिंग को मिटा दिया है। उन्हें वॉल्ट तक घसीट कर ले जाया जाता है। उनके हाथ कांप रहे हैं, चाबी मुश्किल से पकड़ पा रहे हैं। लुटेरे एक डरावनी दक्षता से चलते हैं। कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई दया नहीं। वे जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं और वे इसे जल्दी से कर रहे हैं। टेलर्स ड्रॉर खाली करके बैग में डालते हैं। उनके चेहरे सदमे से पीले पड़े हैं। हर नोट एक खोई हुई सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। बाहर की दुनिया बेखबर है, अंदर डर का राज है। 2 वास्तविकताएं एक दूसरे से अनजान। लुटेरे कमरे को नियंत्रित करते हैं। बंधकों के लिए हर सेकंड एक जीवन काल है। हर पल अनिश्चितता और भय से भरा हुआ है। व्यवस्था और अराजकता के बीच की रेखा मिट चुकी है। अब केवल अराजकता है। बैंक की सुरक्षा टूट चुकी है और हर किसी की सुरक्षा की भावना भी। वे अब असहाय हैं। दुःस्वप्न शुरू हो गया है और अभी इसका अंत नहीं हुआ है। वॉल्ट में मिस्टर राव लॉक से छेड़छाड़ कर रहे हैं। उनकी पीठ पर बंदूक लगी है, तेज। खतरा असली है, डर दम घोंटने वाला है। डायल की हर क्लिक आपदा की उल्टी गिनती है। बाहर इन्फोर्सर टहलता है, बंदूक से डरी हुई भीड़ को देखता है। टेलर्स कैश से बैग भरते हैं। उनके हाथ कांप रहे हैं, आंखें झुकी हुई हैं। लुटेरे बेरहमी से तेजी से काम करते हैं। पैसे, विश्वास और शांति मिनटों में चोरी हो जाती है। वॉल्ट खुल जाता है, कैश बैग में भर दिया जाता है। अल्फा चिल्लाता है, 2 मिनट, चलो। प्लान तय समय पर है, लेकिन खतरा बढ़ रहा है। बंधक बचने के लिए प्रार्थना करते हैं। लुटेरे भागने के लिए मुकाबला लगभग खत्म हो गया है, लेकिन सदमा बना रहेगा। लुटेरों को वो मिल गया है जिसके लिए वे आए थे। अब सबसे खतरनाक हिस्सा, भागना। बैग भरे हुए लुटेरे पीछे हटते हैं। बंदूकें अभी भी उठाई हुई हैं। 10 मिनट तक नीचे रहो वरना हम गोली मार देंगे, अल्फा चेतावनी देता है, पीछे हटते हुए। 8 मिनट में बैंक की दुनिया पलट जाती है। ग्रे सेडान तेजी से स्टार्ट होती है, ट्रैफिक में गायब हो जाती है। वे गलियों से होकर निकलते हैं, पुलिस से बचते हैं, अराजकता में घुल मिल जाते हैं। एक छिपी हुई गली में वे एक सफेद वैन में बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं और गायब हो जाते हैं। शहर उन्हें पूरा निगल लेता है। 4 आदमी अब अदृश्य। बैंक में वापस एक ग्राहक के पुलिस को बुलाने पर चुप्पी टूटती है। बचे हुए लोग उठते हैं, सहमे हुए एक दूसरे की मदद करते हुए। मिस्टर राव अलार्म बजाते हैं। बहुत देर हो चुकी है। लुटेरे चले गए हैं, केवल डर और भ्रम छोड़ गए हैं। कानून परछाइयों का पीछा करता रह जाता है। शहर की सुरक्षा की भावना चली गई है। भूत गायब हो गए हैं, आघात बना हुआ है। सायरन बजते हैं। पुलिस बैंक को घेर लेती है, अराजकता को नियंत्रित करती है। पैरामेडिक्स सहमे हुए लोगों की देखभाल करते हैं। जासूस धूस्वप्न के टुकड़े इकट्ठा करते हैं। सीसीटीवी फुटेज, उंगलियों के निशान, एक खाली कार्ट्रिज, सुराग, लेकिन कुछ जवाब। खबर आग की तरह फैलती है। शहर में डर फैल जाता है। कार्यालयों और घरों में चिंता गूंजती है। सुरक्षा एक भ्रम लगती है। पुलिस चेकपॉइंट, ट्रैफिक जाम करते हैं, लेकिन लुटेरे चले गए हैं। शहर का विश्वास टूट गया है। गुस्सा और डर दिनचर्या की जगह ले लेते हैं। पुलिस को एक पेशेवर गिरोह, एक साफ सुथरा पलायन और बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ता है। असली नुकसान सिर्फ पैसा नहीं है, यह शहर की शांति है। बेंगलुरु घायल रह जाता है, जवाबों की तलाश में। बेंगलुरु के ठीक होने से पहले एक और बैंक पर हमला होता है।
जयनगर शनिवार दोपहर 4 नकाबपोश आदमी, वही तरीका, वही आतंक, वही पलायन, शहर हिल जाता है। यह कोई संयोग नहीं बल्कि एक पैटर्न है। क्या यह वही गिरोह है या कोई कॉपीकैट? डर गुस्से में बदल जाता है। व्यवसाय सुरक्षा बढ़ाने के लिए तेजी से काम करते हैं। रोजमर्रा की दिनचर्या खतरनाक लगती है। पुलिस घेराबंदी में है, जनता जवाब मांगती है। 2 दिन में 2 लूट, बेंगलुरु पर हमला महसूस होता है। जांचकर्ता हर डिटेल की तुलना करते हैं, किसी सुराग की तलाश में बेताब है। कानून और व्यवस्था में शहर का विश्वास हिल गया है। चुनौती स्पष्ट है, अदृश्य खतरे को रोकें या नियंत्रण खो दें। जुड़वां डकैतियों से कर्नाटक में हलचल मच जाती है। अगर बेंगलुरु सुरक्षित नहीं है तो कहीं नहीं है। पूरे राज्य के बैंक सुरक्षा की समीक्षा करते हैं। पुलिस गश्त बढ़ाती है। रोजमर्रा की बैंकिंग चिंता का एक काम बन जाती है। संदेह और डर सार्वजनिक स्थानों को संक्रमित करते हैं। डकैतियां बहस छेड़ती हैं। संगठित अपराध बढ़ रहा है और राज्य कमजोर है। बैंक बेहतर कैमरे, टाइम लॉक्ड वॉल्ट और सीधे पुलिस अलार्म में निवेश करते हैं। सुरक्षा उन्नयन जरूरी और महंगा हो जाता है। जनता अपराधियों की धृष्टता की कीमत चुकाती है। कर्नाटक किनारे पर है, सुरक्षा पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर है। जैसे जैसे पुलिस लुटेरों का शिकार करती है, बड़े सवाल सामने आते हैं। हम प्रगति और सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं? जवाब सिर्फ ज्यादा गार्ड या कैमरे नहीं है। यह स्मार्ट, एकीकृत सुरक्षा है। एआई निगरानी, साइबर सुरक्षा और वास्तविक समय में पुलिस लिंक अब जरूरी है। कानून प्रवर्तन को बेहतर प्रशिक्षण, उपकरण और मनोबल की जरूरत है। एक मजबूत, विश्वसनीय पुलिस बल अपराध को शुरू होने से पहले ही रोकता है, लेकिन सुरक्षा गरीबी से निपटने और समुदाय का विश्वास बनाने के बारे में भी है। डकैतियां एक वेकअप कॉल हैं, सुरक्षा एक निरंतर प्रयास है। हमें मजबूत सिस्टम बनाने होंगे और एक अधिक न्यायपूर्ण, सतर्क समाज। तभी हम अपनी मन की शांति वापस पा सकते हैं। एक शांतिपूर्ण सुबह की चुप्पी को फिर कभी हिंसा से नहीं तोड़ना चाहिए। आगे का रास्ता हमारा है चुनना।